नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र लेकर आ गए, जो कि आपकी आने वाली और आरएएस भर्ती, रीट भर्ती, पटवार भर्ती, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती अथवा वीएसटीसी अथवा पीटीईटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जिनकी आपकी एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान इतिहास तथा राजस्थान के भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि कई एग्जाम्स में और कई बार रिपीट हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ में उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरा वीडियो और आपको अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको और फ्री में और राजस्थान जीके से रिलेटेड अनेक क्लासें आपने देखने को मिलेंगी और मैं आपको फ्री पीडीएफ्स भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है राजस्थान जीके का, वो है राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, जयपुर। दोस्तों जयपुर के अंदर और राजस्थान में हमें सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी अथवा पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। वहीं दोस्तों इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां तो हमें जयपुर के अंदर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों उसके बाद में और जो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां है वो दोस्तों हमें अलवर और भीलवाड़ा जिले में देखने को मिलती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मारवाड़ में दामनी क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, ओढ़नी का एक प्रकार। दोस्तों राजस्थान के अंदर और मारवाड़ क्षेत्र में जो दामनी होती है वो एक ओढ़नी का प्रकार है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो यह राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, जिसमें और प्रमुख रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और दोस्तों बीकानेर आदि जिले शामिल है। दोस्तों इस क्षेत्र को प्राचीन काल में मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में और मरुस्थल पाया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को एक समय का और भोजन रियायती दरों यानी कि 5 रुपये मात्र में उपलब्ध कराना उद्देश्य है। तो दोस्तों राजस्थान की ऐसी एक योजना थी जिसका जो कि गरीब लोगों को शहर के अंदर और 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता था, जिसके तहत वो योजना कौन सी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, अक्षय कलेवा योजना। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा अक्षय कलेवा योजना शुरू की गई थी, जिसके और तहत और जो गरीब लोग होते हैं उन्हें शाम के टाइम में और 5 रुपये में और भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अगर दोस्तों हम वर्तमान समय की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा और अन्नपूर्णा रसोई योजना और चलाई जा रही है, जिसके तहत और 8 रुपये में और संपूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, कुंवर सेन। दोस्तों कुंवर सेन और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता माने जाते, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के द्वारा और 1948 के अंदर और इस इंदिरा गांधी नहर का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम कुंवर सेन की बात करें तो यह बीकानेर के एक प्रमुख इंजीनियर माने जाते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो दोस्तों इसमें और सबसे पहले दोस्तों इसकी जो शिलान्यास है वो और 1958 के अंदर किया गया दोस्तों। वहीं इसमें जो पानी है दोस्तों वो 1961 के अंदर छोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का और राइट आंसर होगा विकल्प बी, यानी इंदिरा गांधी नहर के जो प्रणेता हैं वो दोस्तों श्री कुंवर सेन को माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जौहर का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, फूल कबर। दोस्तों चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा हुआ था
तब उसमें जो जौहर का नेतृत्व है वो जयमल फत्ता की जो पत्नी थी फूल कंवर उनके द्वारा किया गया था। वहीं अगर दोस्तों हम चित्तौड़ के तीसरे साके की बात करें तो दोस्तों यह हमें और 1567 के अंदर देखने को मिलता है, जिस समय और मेवाड़ पर और राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब अकबर ने और मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय और जो वीर बहादुर जयमल फत्ता थे उनकी पत्नियों ने और जौहर किया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में पहला साका 1303 ईस्वी में और रानी पद्मिनी द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर हमें बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो प्रमुख रूप से इसमें और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। वहीं दोस्तों और पेड़ पौधों की हमें और अनेक वनस्पति नस्लें भी देखने को मिलती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए गणेश्वर। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को और राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। अगर दोस्तों हम गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो यह हमें दोस्तों और सीकर जिले के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर प्रमुख रूप से और दोस्तों और पत्थर के बांध और मछली पकड़ने का कांटा आदि के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के अंदर हमें अनेक और तांबे की खाने एवं तांबे की भट्टियां मिली है, इस कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब से जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1191 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को और आक्रमणकारियों ने शहाबुद्दीन गौरी से और लड़ना पड़ा था। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो 1191 तराइन के जो युद्ध हुए थे उनके अंदर और शहाबुद्दीन जो मोहम्मद गौरी था उससे और किसने युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से और तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध में और युद्ध लड़ा गया था। अगर दोस्तों हम इस युद्ध की बात करें तो तराइन के प्रथम युद्ध में और पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी, वहीं तराइन के द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ये और चौहान वंश के एक सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्यपाल विधान परिषद कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए विधान परिषद के और 1/6 सदस्यों को। दोस्तों राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि जब विधान परिषद बनती है तो उसके जो 1/6 सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम सदस्यों की बात करें तो ये वे लोग होते हैं जो कि अपनी विशिष्ट क्षेत्रों में और विशिष्ट प्रतिभा हासिल किए होते हैं, जैसे कला संस्कृति, विज्ञान, भूगोल और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में जिन्होंने उपाधियां हासिल की है, जिन्होंने विशेष कार्य किया है, उन लोगों को और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर और विजय प्राप्त की थी। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके द्वारा और रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की गई थी। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 1301 में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 1301 में, यानी कि 1301 में और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर विजय प्राप्त की गई थी। अगर दोस्तों इस समय की बात करें तो इस समय और राणा हम्मीर देव और रणथंभौर के शासक हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा दोस्तों राजस्थान का पहला जौहर उनकी पत्नी जो रंगा देवी थे उनके द्वारा और राजस्थान का पहला जौहर भी किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1301 में और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी ब्यावर। दोस्तों अजमेर ब्यावर के अंदर और राजस्थान में पहली जो सूती वस्त्र मिल है वो लगाई गई थी। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो दोस्तों यह है और 1889 के अंदर और ब्यावर शहर के अंदर स्थापित की गई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर से। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सास बहू का और मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी नागदा। दोस्तों नागदा में हमें सास बहू अथवा सहस्त्र बाहु का मंदिर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस मंदिर की बात करें तो यह और उदयपुर जिले के नागदा और शहर के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी यानी मेवाड़। दोस्तों जो मेवाड़ घराना है वो एकलिंग जी को और एकलिंग जी को अपना और आराध्य देव मानता है। और दोस्तों जितने भी मेवाड़ के शासक हुए हैं वो एकलिंग जी को ही अपना और राजा मानते हैं, इसीलिए उन्हें वो केवल एकलिंग जी के दीवान के रूप में कार्य करते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एकलिंग जी का और हमें मेवाड़ के अंदर उदयपुर जिले के अंदर एक विशाल और मंदिर देखने को भी मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो मेवाड़ के शासक थे उनके जो आराध्य देव थे वो एकलिंग जी थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस जिले में भील सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी उदयपुर। दोस्तों उदयपुर जिले में हमें और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में भील देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम भील जनजाति की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में और मीणाओं के बाद सर्वाधिक संख्या में यह जनजाति पाई जाती है, जो कि प्रमुख रूप से हमें दक्षिणी राजस्थान जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले शामिल है उन जिलों में देखने को मिलती है। अगर दोस्तों इनके सबसे बड़े और मेले की बात करें तो दोस्तों विनेश्वर धाम और डूंगरपुर में इनका सबसे बड़ा मेला माघ माह में और भरता है, जिसे हम आदिवासियों के कुंभ के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने क्या है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए कागज पर चित्रण। दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति में जो कागज पर जो चित्रण किया जाता है उसे हम पानों के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम पाने की बात करें तो श्रीनाथ जी के पाने और राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इन पानों पर और 24 प्रकार के श्रृंगार किए होते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान में और जो कागजों पर चित्रकारी की जाती है उन्हें हम पाने के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए रघुवर दयाल गोयल। दोस्तों रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जो स्थापना है वो की गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में अमरूदों की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यह भी एक करंट का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए टोंक। दोस्तों टोंक जिले के अंदर अमरूदों की खेती के लिए और एक उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें आप और सवाई माधोपुर जिले के और टोंक जिले में कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर और टोंक ही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है राजस्थान के किस जिले में और न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और धौलपुर। दोस्तों राजस्थान के अंदर और धौलपुर में सबसे कम ऊंट देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों की बात करें तो वो हमें जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट दिखाई देते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान के अंदर और न्यूनतम ऊँट और धौलपुर जिले के अंदर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर और दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल के और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी नवलगढ़। दोस्तों नवलगढ़ झुंझुनू
जो झुंझुनू जिले के अंदर नवलगढ़ शहर है उसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कितने सोपानों में सिरोही का और राजस्थान में विलय हुआ। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि 2 सोपानों के अंदर और राजस्थान के अंदर सिरोही जिले को मिलाया गया था। अगर दोस्तों इन सोपानों की बात करें तो दोस्तों 26 जनवरी और 1950 को सिरोही को राजस्थान के अंदर और शामिल किया गया था। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के अंदर सिरोही का जो विलय है वो 2 सोपानों के अंदर किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मातृमुंडालिनी का मेला किस स्थान पर भरता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी रासनी। दोस्तों रासनी और चित्तौड़गढ़ के अंदर हमें और प्रतिवर्ष और वैशाख पूर्णिमा को मातृमुंडालिनी का मेला देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बाबा भागड़ा व प्यारी क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी झीलों पर स्थित टापू। दोस्तों झीलों पर स्थित दोस्तों जो राजस्थान की सबसे बड़ी और जो मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, जो कि विश्व की और दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उस पर दोस्तों और बाबा भांगड़ा व प्यारी नाम के 2 टापू है। दोस्तों बाबा भांगड़ा उस पर सबसे बड़ा टापू है, जबकि सबसे छोटा टापू प्यारी नाम से है। तो उन्हीं टापुओं का ये नाम है। अगर दोस्तों हम जयसमंद झील की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण जय सिंह द्वारा किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बाबड़ा भांगड़ा है और प्यारी है ये 2 टापुओं के नाम हैं जो कि जयसमंद झील पर स्थित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम के बलिदान की याद में मातम के रूप में मनाए जाने वाला मुसलमानों का त्यौहार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला विकल्प डी मुहर्रम। दोस्तों मुहर्रम का त्यौहार और दोस्तों मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम का जब बलिदान हो गया था उसकी याद में और मुसलमान जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो इसमें रमज़ान का जो महीना होता है, जो हिजरी सम्मत का पहला महीना है, वो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके अभी हमें सपोर्ट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और राजस्थान के अंदर जो अरावली का जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर हमें और रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम इस भाग की बात करें तो दोस्तों अरावली के और पश्चिम में जो भाग है जहाँ पर हमें और दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आदि रेगिस्तानी ज़िले देखने को मिलते हैं, इनमें और रेतीली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यह थार के मरुस्थल के भाग हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी। दोस्तों यह सम्मिलित नहीं है, जबकि दोस्तों आपका अन्य जो विकल्प दे रहे हैं दोस्तों जिसमें अलवर और जयपुर के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और वहीं दोस्तों कोटा और झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि प्रमुख रूप से और कपास की फसल के लिए और अति महत्वपूर्ण होती है। वहीं दोस्तों आपको उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले हैं दोस्तों इनमें हमें और जो जलोढ़ मिट्टी है वही देखने को मिलती है क्योंकि ये प्रमुख रूप से और दोस्तों घग्गर नदी के और प्रवाह क्षेत्र हैं और नदियों के किनारे हमेशा और जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है IIT राजस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी जोधपुर। दोस्तों जोधपुर के अंदर हमें और राजस्थान IIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 2008-9 के अंदर और राजस्थान के अंदर की गई थी, यानी कि IIT ऑफ राजस्थान हमें जोधपुर ज़िले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है।
तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए उमादेव। दोस्तों उमादेव जो कि और मालदेव की और रानी थी, उन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर उमादेव की बात करें तो इनका विवाह और मालदेव के साथ हुआ था, लेकिन शादी के और दूसरे दिन ही ये मालदेव से रूठ गई थी, जिसके कारण ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में और अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने वहीं काटी थी और पूरी ज़िंदगी ये और मालदेव से नाराज़ रही थी। अगर दोस्तों हम मालदेव की बात करें तो मालदेव और मारवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिनके द्वारा और 52 युद्धों को जीता गया था। वहीं दोस्तों इनके द्वारा ही और ग्रीसुमेर का प्रसिद्ध युद्ध भी लड़ा गया। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करके और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। भाई वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गढ़बीटली दुर्ग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों जो तारागढ़ दुर्ग है उसे हम गढ़बीटली के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों हम इस दुर्ग की बात करें तो यह हमें अजमेर ज़िले के अंदर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसे गढ़बीटली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गढ़बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित है और जिसका निर्माण दोस्तों 7वीं शताब्दी के अंदर और अजयपाल द्वारा करवाया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी दुर्ग के अंदर और जो उमादेव रूठी रानी थी वो भी और अपने आजीवन रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी बिसरासर। दोस्तों बिसरासर और बीकानेर के अंदर हमें और जिप्सम की और सबसे बड़ी खान देखने को मिलती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है राठौड़ शासक जो कि 52 युद्धों का नायक व 28 परगनों का शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी राव मालदेव। दोस्तों रावण मालदेव द्वारा और राजस्थान के अंदर और 52 दुर्गों पर विजय प्राप्त की गई। वहीं दोस्तों 28 परगनों पर भी उन्होंने के द्वारा शासन किया गया था, जो कि मारवाड़ के और एक प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। दोस्तों इन्हीं के द्वारा और शेरशाह सूरी के खिलाफ और दोस्तों 1500 और 44 के अंदर और ग्रीसुमेल का प्रसिद्ध युद्ध भी लड़ा गया था, जिसमें और शेरशाह सूरी ने और इनकी वीरता को देखकर और अपने हारते हारते और वो युद्ध जीत पाया था। इसीलिए उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए और हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक मालदेव थे। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर सारे ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण लिए गए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।